नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो में हम करेंगे क्या। तो भाई इस वीडियो में हम जो 9th क्लास में एक चैप्टर है 8 चैप्टर मोशन, उसकी जो एक्टिविटी है 8.1 एक्टिविटी, मतलब उसकी पहली एक्टिविटी को हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। और उस एक्टिविटी में जो दिया हुआ है वो ये है कि डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। आपने यदि ध्यान से सुना हो तो ये पूछ रहा है कि ये डिस्कस कीजिए अपने साथ में, अपने साथियों के साथ में, कि जो आपके क्लासरूम की दीवार्स हैं, जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी वॉल्स हैं, वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। अब आप लोग कहोगे यार ये भी कोई डिस्कस करने की चीज़ है। भाई डिस्कस करने की चीज़ें हैं, इसीलिए डिस्कस करने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, रेस्ट और मोशन। अब साइंस रेस्ट को कैसे देखती है और मोशन को कैसे देखती है, उस चीज़ का मतलब जब आपको क्लियर होगा तो भी आप इस मुद्दे को लेकर डिस्कस कर पाएंगे। तो रेस्ट मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है जब कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो, तो साइंस ये कहती है कि भाई ये चीज़ रेस्ट में है। ठीक है, और इसका अपोजिट हमारा मोशन है। मोशन का मतलब क्या होगा फिर? मोशन का मतलब ये होगा कि जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, ठीक है, मतलब वो एक जगह पे स्थिर ना हो या एक जगह पे रेस्ट में ना हो, तब उसको हम ये कहेंगे कि वो बॉडी या ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो अब इस वॉल को लेके आपके क्या विचार हैं? क्या ये रेस्ट में है या वो मोशन में है? आप में से ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि ये चीज़ हमारी रेस्ट में है, जो कि एक नज़रिए से, एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आप लोगों से यही गुंजाइश की जाती है कि आप इसको रेस्ट में मान के चलें। लेकिन डिस्कस करने का मुद्दा तब बनता है जब कोई आपसे कहे कि ये वॉल भी मोशन में है। ठीक है, और अब आप इस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे कि ये वॉल मोशन में है? अच्छा चलिए, आप इसको छोड़िए एक टाइम के लिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। उसमें से आप मुझे एक चीज़ बताइएगा जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि आप किसी रोड के किनारे बैठे हो और एक कार आपके सामने से गुजरती है और कार में ड्राइवर बैठा होगा, ड्राइवर के आसपास में भी हो सकता है दो चार वो दोस्तों के भी बैठा हो। तो मान के चलिए कि उनमें से किसी एक बंदे के पास एक पेन है जिस पेन को उसने अपनी जेब में डाल रखा है, और उस पेन के ऊपर पेन कैप भी होगी। ठीक है ना? तो यदि आप रोड के किनारे बैठे हैं और आपके सामने से वो कार गुजरी, तो आप उस पेन की कैप को क्या कहेंगे कि वो मोशन में है या वो रेस्ट में है? डेफिनेटली यदि कार मूविंग है तो कार के साथ में वो आदमी भी मूव कर रहा है, आदमी के साथ वो पेन भी मूव कर रहा है, और फिर उसकी पेन कैप भी मूव कर रही है। आप यही कहेंगे ना कि उसकी जो पेन कैप है वो भी मोशन में है। तो सिमिलर तरीके की यदि एडजस्टमेंट इस दीवार के लिए की जाए तो ये दीवार भी मोशन में आ जाएगी हमारी। कैसे आएगी मोशन में? चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली किस तरीके से मोशन में आएगी ये। अब यदि आप इस कमरे में न बैठे हों और आप बैठे हों, एज्यूम कर लीजिए आप चाँद पे हैं, जब आप चाँद से इस पृथ्वी को देखेंगे और पृथ्वी से अपने घर को देखेंगे, घर से आप इस दीवार को देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये मोशन में होगी या फिर रेस्ट में होगी? डेफिनेटली ये चीज़ मोशन में होगी हमारी। ठीक है ना? तो अपना दृष्टिकोण आपने थोड़ा सा चेंज किया, आपने अपना नज़रिया चेंज किया एक चीज़ को देखने का, और एक चीज़ जो रेस्ट में थी पहले वो मोशन में आ गई। अब ये मोशन में कैसे होगी? क्योंकि जो पृथ्वी है चाँद के रिस्पेक्ट में वो अपने अक्ष पे घूम रही होगी, है ना? और अपने अक्ष पे घूम रही है तो उसी के साथ में आपका घर भी घूम रहा है और घर के साथ में आपकी दीवारें भी घूम रही होंगी जब आप चाँद पे होंगे तब। लेकिन यदि आप कमरे के अंदर बैठे हैं और आप तब इस दीवार को ये कह रहे हो कि हाँ ये दीवार की जा रही हो कि रेस्ट में है मोशन में है, तो आप इसे डेफिनेटली रेस्ट में बताओगे। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने मोशन में प्रूव कर दी। जस्ट चेंज द सिचुएशन, मतलब मैंने सिचुएशन को थोड़ा सा अल्टर किया, थोड़ा सा चेंज किया, और ये चीज़ हमारी मोशन में प्रूव होगी। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली हैं। और जो कि देखिए, मैं जहाँ तक मुझे पता है ना, स्कूल्स में एक्टिविटीज़ कभी डिस्कस नहीं की जाती, कभी करवाई नहीं जाती। लेकिन मैंने इसीलिए ये सोचा कि चलो एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है।
एक्टिविटीज़ से आप उन चीज़ों को समझते हैं जो आपने पढ़ी हैं, आप उनको करके देख सकते हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने साथियों के साथ में, और उस चीज़ का एक बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल के आता है जब उनको आप डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये एक्टिविटी करवाने की कोशिश की आपको, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी, ताकि मैं फ़र्दर आगे डिस्कस करने के लिए और एक्टिविटीज़ पे ध्यान दूँ, ठीक है ना। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्टिविटी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी में। तो तब तक के लिए राम राम, नमस्कार सभी को, बाय बाय।